वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ पूर्वा भाद्र नक्षत्र के बारे में। हमारे नक्षत्रों की सीरीज मोस्टली लास्ट पड़ाव पर है कंप्लीट होने को। तो ये हमारा 25वें नंबर, 27 नक्षत्रों में से 25वें नंबर का नक्षत्र है। हर नक्षत्र अपने बारे में कुछ न कुछ आइडेंटिटी लिए हुए था, अपने कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे। हर नक्षत्र की अपनी खूबी थी, वो किस हिसाब से रूल करते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो किस प्लेनेट के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, किस नक्षत्र के हिसाब से वो आपकी कुंडली को रूल कर रहे होते हैं। तो ये पूर्वा भाद्र नक्षत्र है। इस नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं और 1 चरण मीन राशि में आता है। अब मीन राशि किसकी है? जुपिटर की, और कुंभ राशि है शनि। जब शनि और कुंभ यानी कि बृहस्पति और शनि का मिलन होता है, तो जैसे हम मानते हैं कि शनि सेटल यानी कि मकर राशि में शनि गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन कुंभ राशि में मीन राशि होने के वजह से, और शनि का कुंभ राशि भी है, वहाँ के लॉर्ड शनि है, और बृहस्पति भी मीन राशि के है। तो कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और मीन यानी कि वो जल्य राशि कहलाती है। तो उस राशि को हम कहते हैं, एक मिलन है घड़े के अंदर पानी आना। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति, इस नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ये खूबी होती है कि उनके अंदर चाहे वो ज्ञान है, चाहे उनकी नॉलेज समझ लीजिए, या कोई खूबी, ऐसी कोई खूबी जिसके अंदर एक घड़े के अंदर वो भरी हुई होती है। तो इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के अंदर ये खूबी देखी जा सकती है, चाहे वो ज्ञान से भरा है, चाहे वो धन से भरा हुआ है। तो ये सब क्वालिटीज इस नक्षत्र के अंदर होती है। अब इस नक्षत्र के 3 चरण कुंभ राशि में है, तो 1 चरण मीन राशि में है। तो यानी कि इसको सैटर्न और बृहस्पति जब रूल कर रहे हैं, तो पूर्वा भाद्र का मतलब यही होता है कि शुभ फल, यानी कि आपका जो जन्म हुआ है वो भाग्यशाली, यानी कि भाग्यशाली पाव नक्षत्र में है। आपका जिस नक्षत्र पे जन्म हुआ है, तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। आकाश मंडल में इसके 2 तरह से सिंबल देखे जाते हैं। एक तो इसको मृत्युशैया के रूप में, आगे के 2 व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है, कि जैसे हम विल होते हैं किसी चीज़ के, जैसे आप मृत्युशैया पे व्यक्ति को मंचे पर लिटाया जाता है, उसके आगे के 2 पहियों के रूप में भी देखा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको जुड़वा बच्चे के रूप में भी माना जाता है। अब यह 20 डिग्री से लेकर 3:20 तक मीन राशि के अंदर होता है। इसकी जो शक्ति है वो अजय का पदा है, और इसके जो लॉर्ड है उसको शिव के गण माना जाता है। तो यानी कि शिव के गणों में भी सुपर गण हुए हैं। तो ऐसी क्वालिटीज ऐसी, यानी कि इनको शिव से भी काउंट किया जाता है, क्योंकि शिव के जो गण होते हैं वो इसके शक्ति के रूप में भी देखे गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम चरण की। अब प्रथम चरण का जो साइन है वो एरिस है, और जो लॉर्ड है वो मंगल है। यानी कि इस नक्षत्र को शनि रूल कर रहे हैं, बृहस्पति रूल कर रहे हैं, और मंगल रूल कर रहे हैं। मंगल एनर्जी का कारक है। तो ऐसे लोगों के अंदर, चाहे वो किसी काम करने की क्षमता हो, चाहे वो किसी कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो, तो वो बहुत ही अच्छे लेवल पर देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण, यानी कि सेकंड चरण के जो पद के साइन है वो है टॉरस, और पद के जो लॉर्ड है वो है वीनस। यानी कि सेकंड चरण को कौन रूल कर रहा है? सैटर्न रूल कर रहे हैं, जुपिटर रूल कर रहे हैं, मार्स रूल कर रहे हैं, और वीनस रूल कर रहे हैं। तो यानी कि इन चारों की खूबियाँ इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के अंदर हो सकती है, क्योंकि इस नक्षत्र को जब किसी चीज़ को शुक्र रूल कर रहे होते हैं, और शुक्र शनि के मित्र भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो कलर होगा वो फेयर भी हो सकता है। सांवला रंग तो होता है, लेकिन सांवले रंग में भी अट्रैक्शन देखने के लिए मिल सकता है।
लेकिन मैंने कई बार भी बोला है कि नक्षत्रों का प्रभाव भी हमारी क्वालिटी पे पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी का फेस देखते हैं तो उसके चेहरे की आभा को देखते हुए, उसके फेस के ग्रेस को देखते हुए हम यह देखते हैं कि वो प्लेनेट, उसके जो लगन है, उसकी क्वालिटी के अंदर किस किस नक्षत्र का इन्फ्लुएंस हुआ है। कि अगर कोई व्यक्ति खूबसूरत है, सुंदर का कलर फेयर है, तो अरे कौन से नक्षत्र इसके अंदर आए हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इतना इसका कलर फेयर है। कई बार आपने देखा है कि नक्षत्रों का इन्फ्लुएंस भी आपकी लगन है वो बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से आपका कलर फेयर होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन आप उस हिसाब से नहीं होते हैं। तो कई बार पाप ग्रहों का असर भी होता है कि इस वजह से आपके अंदर की जो क्वालिटीज होती है वो दिखाई नहीं देती। अब इसको वीनस रूल कर रहे हैं, तो वीनस किस चीज़ के कारक है? वीनस लग्जरी के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का सुख अच्छा होगा, मान सम्मान भी इसका अच्छा होगा, क्रेज होगा ऐसे लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, अच्छे पोएट भी होंगे, हार्ड वर्कर भी होंगे, और शनि है तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी है, जुपिटर है, नॉलेज भी होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड चरण की। थर्ड चरण के जो पद के साइन है वो जेमिनी है, पद के जो लॉर्ड है वो मरकरी है। यानी कि इस नक्षत्र को जुपिटर रूल कर रहे हैं, सैटर्न रूल कर रहे हैं, मार्स रूल कर रहे हैं, वीनस एंड जेमिनी। तो नेचर सी बात है, ऐसे लोगों की जो वोकेबलरी होगी वो बहुत अच्छी होगी, माइंडेड होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, और हर काम को डिसिप्लिन के साथ करने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के अंदर सामने वाले को अट्रैक्ट, चाहे वो बातों से करते होंगे या अपने काम के द्वारा अपनी एक सत्ता, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है ना कि अपना लोहा मनवा लेता है, तो इन व्यक्तियों के अंदर वो क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे लोग मोस्टली जो होते हैं वो ट्रैवलिंग करना पसंद ज़्यादा करते हैं, या फिर अच्छे, ये लोग बुद्धिमान तो होते हैं, इंटेलिजेंसी होने के साथ साथ ये लोग एक अच्छे पोएट भी होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ चरण की। फोर्थ चरण के जो पद के साइन है वो कैंसर है, पद के लॉर्ड है मून है। तो आप ये देखिए, मून भी अपने आप में एक जलीय राशि के काउंट में ही आता है, तो डबल क्वालिटी इस नक्षत्र के अंदर हो गई। अब इस नक्षत्र को जो रूल कर रहे हैं वो जुपिटर। जब मून और जुपिटर एक साथ होते हैं तो ऐसे लोगों के, अगर आपकी राशि है तो फिर हम मून के अकॉर्डिंग राशि डिसाइड करते हैं, और जुपिटर इस नक्षत्र के लॉर्ड है, तो यानी कि एक गज केसरी योग इन नक्षत्रों के आधार पर भी माना जाता है। यह नक्षत्र मीन राशि में आता है, तो मीन राशि जुपिटर की है और कैंसर राशि चंद्रमा की है। जब चंद्रमा और गुरु का मिलन होता है तो ऐसे व्यक्ति का कलर फेयर हो सकता है, बोलने में मिठास हो सकती है, अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग में हो या परिवार के अंदर, सब बहुत ही केयरिंग होता है, सबके साथ हर दुख सुख में बांटने वाला होता है। तो अब इस नक्षत्र के अंदर शनि की क्वालिटी भी आ गई, सैटर्न की क्वालिटी भी आ गई, जुपिटर की, वीनस की, मरकरी की। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति, और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसे, लेकिन चंद्रमा को हम एक सुंदरता का नारी के रूप में भी प्रतीक मानते हैं और अट्रैक्शन का कारण भी मानते हैं, क्रिएटिविटी से भी जोड़ते हैं। तो चंद्रमा मूवेबल है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी शो करता है, विद्वान, और चंद्रमा है तो नेचर सी बात है हम उसे रानी के रूप में भी काउंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज्ञान के, चाहे इनके अंदर नॉलेज किसी भी तरह की हो, अट्रैक्शन हो सकता है, ज्ञान के लिए हो सकता है, एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे भी ये किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, तो ऐसे लोग को एक अलग ही आभा इनके फेस पे दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं ऑल ओवर इस नक्षत्र के बारे में। पूर्व भाद्र पद की बात कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो सत्य का आचार, यानी कि मैंने बोला जुपिटर है, मून है, तो जब इस तरह के लोग बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं, देखने में मिलते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, छल कपट बेईमानी इनसे बहुत दूर होती है, क्योंकि शनि है तो कहीं ना कहीं जब कुंभ राशि में आते हैं तो वो एक डिसिप्लिन के साथ आते हैं और एक मैनर्स के साथ आते हैं।
इनका मेंटली स्टेटस जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर का काम क्या है, जिस नक्षत्र को कोई भी एक अच्छा प्लेनेट रूल कर रहा होता है, कहते हैं ना कि एक अच्छा आदमी कितना भी बुरा हो जाए लेकिन वो उसके अंदर वो अच्छाइयाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना कि अच्छा इंसान मारेगा भी ना तो वो छाँव में ही डालेगा, वो गलत जगह पे आपको मारने के बाद भी नहीं डालेगा, कोई कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो ये साहित्य में भी ध्यान इनकी काफ़ी अच्छी रुचि देखने के लिए मिलती है। ये लोग हार्ड वर्कर है, सजन है, तो ये हार्ड वर्कर भी आपको देखने के लिए मिले। ये लोग अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, चाहे उनको काम दाम सम भेद कुछ भी हो। अगर इन्होंने सोच लिया है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे इनके लिए इनको काम धाम सब भेद लगाना पड़ता है। ये अपने गुरु का मान सम्मान करते हैं, अपनी लाइफ का कुछ टाइम ये अपने गुरु के चरणों में बिताना पसंद करते हैं, या उस जहाँ से भी जुड़े होते हैं संस्था से, वहाँ पे ये अपने गुरु के को फॉलो कर रहे होते हैं। इसके पूर्व जन्म के गुरु की कृपा इनको प्राप्त हो चुकी हुई होती है, क्योंकि जो मीन राशि का मतलब ही यही है कि जब जुपिटर किसी चीज़ तो कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग, यानी कि आपके गुरु की आपके पास गुड वाइब्रेशन जा रही होती है। ये अपने लाभ के लिए कभी भी अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनकी टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सेटल है, मंगल है और मरकरी है, वीनस है, ये सब भी कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपनी समझदारी के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर लेते हैं, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, ये कभी जल्दी से किसी की हेल्प नहीं लेते। ये अपनी समस्याओं का निवारण खुद करना जानते हैं। देखिए, ये मैंने आपसे शेयर किया है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। ये हमारा 25वें नंबर का नक्षत्र था। ये नक्षत्र यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं एक और नई नक्षत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। होप करती हूँ कि आप अपनी जगह पे जहाँ पे भी हों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय माता।